हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे खुशियों की, जश्न की। क्या आप सब भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों भरा हो? हर पल आपके जीवन में कुछ न कुछ सेलिब्रेशन करने के अवसर आएँ। ज़रूरी नहीं कि वो सेलिब्रेशन सिर्फ त्योहारों पर ही हो। हम हर वक्त हर पल जश्न मना सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा जीवन हर पल खुशियों भरा हो। जैसा कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में देखा था कि हम अपने जीवन में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं वह हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब हम हमारे जीवन में जो चीज़ नहीं है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसी की बात बार बार करते हैं तो वही हम अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जिसमें हमें खुशी मिलती है या जिस चीज़ की चर्चा हम बार बार करते हैं वही यूनिवर्स हमें दोबारा से प्रदान करते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरी डिटेल समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे यूनिवर्स हमें बार बार जश्न मनाने का, खुशियाँ मनाने का, सेलिब्रेट करने का मौका प्रदान करें। जब हम जीवन में नकारात्मक बातें करते हैं, पैसों की तंगी की बातें करते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं तो हम जीवन में वही ऊर्जा आकर्षित करते हैं और फिर हम ईश्वर से, ऊपर वाले से शिकायत करते हैं कि ये तकलीफ़, ये परेशानी हमारे जीवन से जाती क्यों नहीं है। तो इसका मेजर कारण है कि हम बार बार उसी के संबंध में बार बार बात करते हैं। तो जब बार बार हम बात करते हैं तो वह चीज़ें लौट कर हमारे पास बार बार आती हैं। लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे तो हमारे सराउंडिंग लड़ाई झगड़े का वातावरण ही क्रिएट होगा। कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा ही क्रिएट होगा। अपने जीवन में खुशियों को स्वयं लाना होगा। घर में छोटी छोटी बातों को, चीज़ों को सेलिब्रेट करना चालू करिए। सेलिब्रेट कैसे करना है? जब आपकी सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ मीठा घर ले आइए या सब मिलकर कुछ छोटी सी पार्टी, गेट टुगेदर करिए या ऐसा कुछ करिए जिससे परिवार में खुशनुमा वातावरण हो। कुछ अच्छा सा घर में ही बना लीजिए जिससे आप सभी खुश हो सके, सबको अच्छा लगे और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करे आपकी सैलरी के लिए। आप जाग गए हैं, क्या ये जश्न की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है? जब हम सोए होते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा सुबह देखते ही नहीं हैं। तो सुबह उठते साथ यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का थैंक यू करिए खुशी से, उसके कृतज्ञ होइए। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो उस हैप्पीनेस को जब आप फील करेंगे तो वो भी एक जश्न है। आपके पास सोने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, परिवार हैं, रिश्ते हैं, तो आप खुश होइए कि यह भी एक उत्साह की, खुशी की बात है। त्यौहार मनाने के लिए आप परिवार आपके साथ है तो प्रसन्न होइए। उन लोगों से पूछिए कि परिवार, रिश्ता, उसकी अहमियत क्या है। जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनकी सैलरी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप कभी मूवी जा सकते हैं, आप कभी बाहर रेस्टोरेंट में खाने जा सकते हैं, आप घर में ही छोटी सी पार्टी कर सकते हैं, कभी कुछ अच्छा खाने पीने का लाकर खा सकते हैं। तो ये क्या ईश्वर का कृतज्ञ होने वाली बात नहीं है कि उन्होंने आपको सब कुछ दिया है? सुबह से अगर हम सोचें तो हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ तो हमारे पास है जिसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। पहनने को कपड़े हैं, कूलर है, अभी गर्मी आ रही है, ठंड है तो स्वेटर है, कंबल है,
ऐसे लोगों से पूछिए जो ठंड में ठिठुर कर मर जाते हैं, क्या हालत होती है। कई लोग गर्मी से बेहाल परेशान हो जाते हैं। कई लोग बारिश में सर छुपाने की जगह भी नहीं होती है। तो क्या आपके सर पर छत है? आपके पास घर है? खाने को भोजन है? क्या घर में माँ, बहन, पत्नी, भाभी कोई ऐसा है जो आपको भोजन बना कर देता है? तो भी शुक्रगुजार होइए। कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं, खाते हैं, जॉब पे जाते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, उनकी परेशानी वही जानते हैं। तो आप कम से कम उतनी परेशानी में तो नहीं हैं। जब आप उठते हैं तो आपको गरम नाश्ता तैयार मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो शुक्रगुजार होइए। हर चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, आभार व्यक्त करिए। जब आप आभार व्यक्त करेंगे, जश्न मनाएंगे, हर चीज़ में एक खुशी ढूंढेंगे, तो यूनिवर्स आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देगा। यूनिवर्स हमें वही देता है जिसमें हम प्रसन्नता महसूस करते हैं या जिस चीज़ को हम बार बार महसूस करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि केक की बात हम अगर करें तो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, जश्न होता है, पार्टी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, या आजकल तो लोगों का ट्रेंडिंग है कि दोस्ती को 1 महीना हुआ या रिलेशनशिप को 1 महीना हुआ, एंगेजमेंट को 1 महीना हुआ, सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं। तो केक का संबंध किससे हुआ? सेलिब्रेशन से हुआ ना। तो किसी भी मौके पर ज़रूरी नहीं है कि वह बर्थडे या एनिवर्सरी हो, ऐसे ही केक लाइए, सेलिब्रेट करिए। अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आप कहीं दूर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं अपने परिवार से, तो आज वीडियो कॉल की सुविधा है। आप स्वयं केक लेके आइए और उनको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके बर्थडे सेलिब्रेशन करिए, उनका केक काटिए और उनको प्रसन्न कीजिए, साथ ही खुद ही प्रसन्न होकर उसे खाइए। दोस्तों के साथ कभी कुछ पल बिताइए, कभी किसी को इनवाइट करिए, छोटी सी पार्टी मनाइए, कभी दोस्तों के यहाँ जाइए, तो आपको अपना जीवन खुशनुमा लगने लगेगा। और जब आप खुश रहेंगे तो आप और भी ज़्यादा खुशियाँ अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। व्यंजन सिर्फ होली, दिवाली या त्योहारों पर ही क्यों बनाना है? किसी भी दिन, किसी भी समय जब आपको अच्छा लगे तब बनाइए। सब खुश होकर प्रसन्नता के साथ खाइए। नहीं होता है तो कम से कम कुछ खाना बनाकर ऐसे गरीबों को खिलाइए जिनको नसीब नहीं होता है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके जीवन में खुशियाँ कई गुना बढ़ा देगी। चॉकलेट्स गरीब बच्चों में बांटिए जिन्हें रेयर ही ये चीज़ें मिलती है। कभी एक छोटा सा केक ले जाकर उन गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए, उन्हें उस केक को खिला दीजिए। फिर देखिए उनकी मुस्कुराहट, उनकी ब्लेसिंग्स आपके चेहरे पे कितनी खूबसूरती लाती है। आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चला है, जब भी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो देर रात 12 बजे केक कट करते हैं और जिसका बर्थडे होता है उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे पूरा लगा देते हैं और बाकी का केक फेंकने में जाता है। उस केक की कदर उससे पूछिए जो भूखा है, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, जिसे वो केक देखने तक नसीब नहीं होता है और आप उसे व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं। तो क्या आप ये सही करते हैं? अगर ये केक आप किसी गरीब के साथ सेलिब्रेट करके उन गरीब बच्चों को खिला देंगे तो क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी? उनको खुशी नहीं मिलेगी? किसी की खुशी आपके जीवन की खुशी को 100 गुना बढ़ा सकती है। अगर आप और आपका परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो भी ये एक खुशी की बात है, जश्न की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि सिर्फ सुबह उठकर दवाइयों से लेकर रात तक का समय दवाइयों पे ही जीवन उनका गुजर बसर होता है। दवाई के सहारे ही वो जीते हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इंसान अपने जीवन, अपनी परिस्थितियों में इतना उलझा परेशान रहता है कि वो दूसरों की बातें सुनना समझना ही नहीं चाहता है। कभी कभी आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपसे कोई बात शेयर करना चाहता है तो आप सोचते हैं यह तो हमेशा ही कहते रहता है,
पर सोचिए, वह बात सिर्फ आपके लिए बात है, मगर सामने वाला उस चीज़ को सह रहा है, उस तकलीफ़ को सह रहा है। अगर वो अपनी बात आपसे शेयर करके थोड़ा अपना मन हल्का करता है, तो उसे आप कितनी सुकून और शांति देते हैं। उसको सुकून और शांति देने से उसके मन से आपके लिए कई गुना ब्लेसिंग्स निकलती है। कुछ भोजन कभी ऐसे पशु पक्षियों को खिलाइए जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, जिनके पास नहीं है या वह भोजन जुटाने में सक्षम नहीं है। मदद करने का एक हाथ बढ़ा के तो देखिए, यूनिवर्स आपके पास कई तरह की मदद भेजेगा और आपके जीवन के तरक्की के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अगर जीवन में हर पल उत्साह मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, जश्न मनाएंगे, तो खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे। ज़िंदगी को हर पल में जियो। जो आज है वही ज़िंदगी है। जो पास्ट में बीत चुका है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसे सोचकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको नहीं पता कि कल सुबह होगी तो उस सुबह को आप देख पाएंगे या नहीं। तो जो है वर्तमान है, आज है, तो हर पल को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। जितना आप एंजॉय करेंगे, जितना यूनिवर्स का ग्रेटफुल होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप खुशियाँ जीवन में पाएंगे। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट के कनेक्शन के लिए या रिचार्ज करने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो क्या आपको ईश्वर का शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि आप इंटरनेट के ज़रिए आज बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में देख सुन पाते हैं, जिससे आप अपना जीवन परिवर्तन कर सके। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आज आप रिचार्ज कर पा रहे हैं। इंटरनेट आपके घर में है, सारी सुविधाएं आपके अपने हाथ में है। मोबाइल है, मोबाइल की सुविधा है, तभी तो आप उसमें यह कनेक्शन बना पा रहे हैं, तभी तो आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, तो वो इन सब जानकारियों से अनभिज्ञ हैं। तो आप ज़रूर ईश्वर का शुक्रगुजार होइए और सोचिए दिन भर में कि आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, यूनिवर्स का धन्यवाद करिए, हर पल खुशियाँ मनाइए, ज़िंदगी को हर पल में जी लीजिए। कल किसने देखा है, जो है वो आज है, अभी है। तो दोस्तों, ज़रूर से अपने जीवन के हर क्षण को सेलिब्रेट कीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यूनिवर्स का धन्यवाद करते रहिए। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रास, स्विच वर्ड्स आदि की वीडियोस मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।